तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों देखा जाए तो शिक्षक भर्तियों पर बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आज की डेट में पीएनपी सचिव साहब से वार्ता की गई है और वार्ता क्रम में कुछ निष्कर्ष निकल के आए हैं, तो उस पर दोस्तों हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम दोस्तों डीएलएड के सेमेस्टर रिजल्ट पर सटीक खबर देखेंगे। दोस्तों देखा जाए तो डीएलएड के द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर के जो रिजल्ट हैं वो आपके 2 दिन के भीतर यानी कि नेक्स्ट 2 डेज में आपके रिजल्ट आपके सामने आ जाएंगे, ऐसा पीएनपी सचिव साहब ने बताया है। अब दोस्तों बात करेंगे यूपी टेट के नोटिफिकेशन और 51,112 शिक्षक भर्ती पर। दोस्तों इस पर पीएनपी सचिव साहब का साफ तौर पर कहना था कि यूपी टेट और शिक्षक भर्तियों सहित जो भी मुद्दे हैं अब वो पीएनपी की तरफ से सॉर्ट आउट नहीं किए जाएंगे। इसके लिए नया शिक्षा सेवा चयन आयोग ही काम करेगा। पीएनपी से ये अधिकार छीन लिए गए हैं। अब यूपी टेट पीएनपी नहीं कराएगा और ना ही 51,112 या जो भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी सुपर टेट एग्ज़ाम भी पीएनपी के द्वारा संपादित नहीं होगा। ये नए आयोग से ही होगा और नए आयोग के गठन के बारे में पीएनपी सचिव साहब ने कुछ भी बोलने से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, आप बाकी शासन स्तर से बात करिए कि वहाँ पर कब कैसे किस प्रकार से गठन हो रहा है, इसके बारे में उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी। तो यहाँ से दोस्तों एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि अब यूपी टेट जो भी होगा वो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से होगा और साथ ही साथ नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन आएगा वो भी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से ही आएगा और उसके द्वारा ही एग्ज़ाम करवाया जाएगा। अब दोस्तों देखा जाए तो सबसे अहम बात है कि ये नया शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित कब होगा। इसके गठन की प्रक्रिया चल रही है और ये अनवरत लगता है चलेगी, क्योंकि अप्रैल महीने में ये उम्मीद थी कि इसका गठन लगभग हो जाएगा और जब गठन होना होता है तो उसके पहले से ही कुछ सुगबुगाहट नज़र आती है, लेकिन ऐसा कुछ देखने के लिए नहीं मिल रहा है। अब दोस्तों देखा जाए तो जो भी डीएलएड के छात्र हैं 15 अप्रैल को एक विशाल महाधरना आयोजित किए हुए हैं लखनऊ में, तो आप सब लोग इकट्ठा होइए, क्योंकि भाई देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा जो संख्या बल है वही इम्पैक्ट डालेगा। शांतिपूर्ण ढंग से इको गार्डन में पिछले 10 से 11 दिनों से जो अनवरत धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन वहाँ का जो संख्या बल है वो काफ़ी न्यून है, जो कि प्रभावहीन नज़र आता है। उसका कोई मतलब नहीं है, 10, 20, 25 स्टूडेंट्स का कोई मतलब नहीं है। सरकार के पास देखा जाए तो जो आंकड़े जाते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग काम होता है, तो आंकड़ा आपको ज़रूर बढ़ाना चाहिए और इसके लिए जो विभिन्न कोचिंग संस्थान हैं उनको भी आगे आना चाहिए, क्योंकि कोचिंग संस्थान कहीं ना कहीं छात्रों पर ही निर्भर करते हैं और उनको भी छात्रों का सपोर्ट करना चाहिए। शांतिपूर्ण ढंग से जायज़ तरीके से मांग की जाए एक भारी संख्या बल के तहत, तभी यहाँ से कुछ प्रभाव पड़ेगा। कुछ नहीं तो कम से कम शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन तो हो जाए समय के रहते और साथ ही साथ वो सुचारू रूप से कार्य करने लगे, तो ये भी छात्रों के लिए एक बड़ी सफलता होगी। क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग अगर अस्तित्व में आ जाता है तो वो काम करेगा और काम करेगा तो यूपी टेट का नोटिफिकेशन ही आ जाएगा और उसके एग्ज़ाम होने के बाद से आपको बीएड बीटीसी जैसे जो समस्त विवाद हैं वो ख़त्म होते हुए नज़र आ जाएंगे और इस दरमियान फिर एक शिक्षक भर्ती की उम्मीद ज़रूर बनी हुई है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये हो गए आज के इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।